गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल प्लेन पर और जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा और डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा है। अब हम ये देखेंगे कि डाइपोल के कंसेप्ट की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। व्हाट इज़ द फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आपने पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कंसाइड विद ईच अदर, जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कंसाइड करता है। एग्जाम्पल हैं जैसे H2, N2, O2, Cl2, CO2। इसके अलावा इनर्ट गैसेस जो कि एटॉमिक फॉर्म में होती हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एट्सेट्रा। इन मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कंसाइड करता है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन नहीं होती। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a 0 होगा, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स की नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगी या इन मॉलिक्यूल्स के पास नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होती, इसलिए इनको आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसी तरह से पोलर मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कंसाइड। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कंसाइड नहीं करता, उन्हें हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल वाटर, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, C2H6O, ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो इक्वल एंड अपोजिट हैं और उनमें कुछ सेपरेशन है। अगर दो चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर पड़े हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो मिलकर एक डाइपोल बनाएंगे और डाइपोल की कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी होगी। तो इस तरह से ये पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक टिनी डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं और इन मॉलिक्यूल्स की कुछ नेट परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है। बट इन सैंपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज़ रैंडमली ओरिएंटेड। किसी एक सैंपल में सभी मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मूवमेंट रैंडम होती है, मतलब किसी मॉलिक्यूल के लिए किस डायरेक्शन में, किसी मॉलिक्यूल की किस डायरेक्शन में होती है, इसलिए टोटल नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सैंपल 0 होती है।